मंगू लाल और लंबू टिंगू। एक बार गांव के पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बाबा मंगू लाल प्रकट हो गए। ऐसी अफवाह फैल गई। वो पेड़ के नीचे बाबा जी के वेश में भगवे के कपड़े पहने हुए आंखें बंद करके बैठे हुए थे। आओ जल्दी, मंगू लाल बाबा को सिद्धि प्राप्त हुई है। वो तो भविष्य बता सकते हैं। जल्दी आओ, अपने सारे परेशानियों का इलाज जान लो। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी आओ और अपना भविष्य जान लो। गांव में कई अशिक्षित और गरीब लोग उनके भक्त बन गए। बहुत ही थोड़े दिनों में बाबा का बोलबाला हुआ। बाबा जी बचा लीजिए, मेरे सारे पैसे खत्म हो गए। प्लीज मेरे ऊपर पैसों की बारिश करवा दीजिए। हाँ बेटा, मैं समझ गया तुम्हारी बात। ये पूजा करने से तुम्हारे घर पर पैसे आएंगे। अभी तुम चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहो। सामने खड़ा इंसान हाथ जोड़कर बाबा जी से विनती कर रहा था और बाबा जी ने झट से एक हाथ ऊपर किया और उनके हाथ में अंगारा आ गया। उन्होंने उसे देते हुए कहा, ये अंगारा तुम्हारे घर के सारे दिशाओं में और कोनों में फेंको। तुम्हारा घर जल्द से जल्द पैसे आ जाएंगे। अलख निरंजन। थैंक यू बाबा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मंगू लाल बाबा की जय हो। बाबा, मेरी जॉब लगेगी या नहीं, प्लीज बताओ, मैं बहुत चिंता में हूँ। रुको बच्चा, मैं अभी भगवान से बात करता हूँ। चुपचाप पीछे खड़े हो जाओ। सब लोग आंखें बंद कर लो, अभी बाबा जी भविष्य देखेंगे। ओम ह्रीं क्लीं। भगवान बताओ जल्दी, मेरे इस भक्त की जॉब लगेगी या नहीं? अच्छा ठीक है, बताता हूँ। ठीक है। क्या कहा भगवान ने? बच्चा, तुम्हारी जॉब लग जाएगी। तुम टेंशन मत लो। बस भगवान को 2022 रुपए का प्रसाद चढ़ा दो। लेकिन इतने पैसे नहीं है मेरे पास। अगर भगवान की बात नहीं मानोगे तो कभी भी जॉब नहीं लगेगी तुम्हारी। अरे नहीं, ऐसा मत करो। मैं प्रसाद चढ़ा दूंगा भगवान जी को। प्लीज मेरे जॉब का काम करो। हो जाएगा। मंगू लाल बाबा की जय हो। चलो अब आरती की तैयारियां शुरू करो जल्दी। मंगूलाल बाबा का कहना था कि वो भविष्य जानते हैं। फिर क्या, जिन लोगों को अपनी भविष्य जानने की इच्छा थी, उन लोगों की बाबा के सामने कतारें लग गईं। रुको, मुझे भी बाबा से कुछ अपनी परेशानियां पूछनी है। मुझे भी अपना भविष्य देखना है। नहीं, अब पीछे हटो। अब आरती का समय हो गया है। चलो जल्दी एक लाइन में खड़े हो जाओ। ओम जय महाकाल बाबा, जय महाकाल बाबा। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। जय मंगू लाल बाबा, जय मंगू लाल बाबा। महाराज रोज नए नए चमत्कार करते। कभी कभी वो हवा से अंगूठी निकालते और कभी कभी वो सिर्फ हाथ पकड़कर अंगारा निकालते। मामला और भी भयावह लग रहा था। अरे यार लंबू, बहुत दिन हो गए, कोई अच्छा जॉब नहीं मिल रही। क्या होगा मेरा भविष्य? अरे देखो, वो मंगलू बाबा है ना, उन्होंने बहुत से लोगों की जॉब लगवाई है। चल अपन उनके यहाँ जाते हैं। वो कोई एजेंट है क्या? उनके सब लोगों से कांटेक्ट है क्या? अरे नहीं, उन्हें सिद्धि प्राप्त है। वो भविष्य देख सकते हैं और अगर कोई परेशानी हो तो डायरेक्ट भगवान से बात करके उसे सॉल्व करते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब अंधविश्वास है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये धोखा देकर लोगों को ठगने का काम है। उससे अच्छा अपना काम करो, परेशानियां वैसे ही कम होगी। टिंगू बहुत समझदार है, लेकिन गांव की ओर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें ये समझना जरूरी था। एक दिन ऐसे ही मंगूलाल बाबा के सामने कतार लगी थी। बाबा जी, मेरी बेटी बीमार है, प्लीज कुछ करो। महाराज ने उन्हें सामान्य औषधि की तरह किसी प्रकार का मंत्र तंत्र और अंगार दिया। धन्यवाद बाबा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन दूसरे दिन बुखार कम होने के बजाय और बढ़ गया।
चंगतराम उसे दौड़कर डॉक्टर के पास ले गया और कुछ दवा ली। वो मौत से बच गई। उसने ये सारी अपनी आप बीती लम्बू और टिंगू को बताई। अच्छा, तो ये बात है। मुझे लगा ही था कि कोई गड़बड़ है। अरे ये क्या बात हुई? इस मंगलू बाबा को तो मैं ऐसा मजा चखाता हूँ। लम्बू अपने भारी शरीर के कारण कुश्ती में बहुत प्रचलित था। रुक जा, इस मंगलू बाबा का काम शक्ति से नहीं, युक्ति से निपटाना होगा। वो लोग मन ही मन में एक खेल बनाते हैं। तुम्हारे जैसे लोग ये सारे बचपने के लिए पैसे भी देते हो और खुद के लिए मुसीबत भी पालते हो। हाँ, तुम्हारे जैसे अंधविश्वासी की वजह से ही ऐसे लोग अपना चरखा चलाते रहते हैं। ये सारे खेल वो जादू से करता है। हाँ, ये तो हाथ की सफाई है। लेकिन वो जादू कैसे करता है? अरे अपने हाथों के सीट के नीचे सब छुपा लेते हैं और भविष्य की बात कहते हो। भविष्य किसने देखा है? वो सब अच्छा बताता है। ये सब टिंगू ने मुझे समझाया। उन दोनों की बातें समझाने से चंगतराम की भी अकल ठिकाने आ गई। अब इस मंगूलाल को तो सबक सिखाना होगा। तुम ही कुछ कर सकते हो। रुको, मैं कुछ दिमाग लगाता हूँ। उन्हें पता था कि चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती। रात में सब लोग निकल जाने के बाद टिंगू मंगूलाल जहाँ बैठता था उस पीपल के पेड़ के नीचे आ गया। सबके सामने, गाँव वालों के सामने कैसे लाएं? क्या हुआ बच्चा, अपने आप में ही क्यों बड़बड़ा रहे हो? टिंगू भी मंगलूलाल बाबा के पास आ गया और बाबा के कान में कहने लगा। बाबा जी, इस पेड़ के नीचे बहुत सारा खजाना है, आप रात को निकाल लीजिएगा। इस बात को सुनते ही बाबा जी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। लालची मंगलूलाल को लगा कि अब मैं इसे भेज देता हूँ और अकेले ही खजाना निकाल लेता हूँ। क्या हुआ बाबा जी, अकेले अकेले ही क्या बड़बड़ा रहे हो? टिंगू को मंगलूलाल की आंखें देखकर समझ गया था कि अब ये मेरे झांसे में आ गया है। बाबा जी ने चिल्लाकर कहा, मुझे सब पता है, मुझे मत बताओ। फिर क्या था? बाबा जी ने रात को पेड़ के नीचे खुदाई शुरू कर दी। अरे यार, अब 2 घंटे हो गए, मैं जमीन पर खोद रहा हूँ, नींद भी नहीं हुई, खजाना तो मिलने से रहा। एक काम करता हूँ, थोड़ी देर और खोद कर देखता हूँ। बाबा रात भर गड्ढा बनाता रहा, खजाना ढूंढता रहा, लेकिन उसे कोई खजाना नहीं मिला। वो थक कर वहीं सो गया और सुबह होते ही बाबा जी की नींद खुली तो सामने पूरा गांव खड़ा था। अरे जल्दी पानी लाओ, जल्दी आओ, बाबा जी ने आंखें खोली। एक आदमी दौड़ते हुए आया और उसने बाबा जी के मुंह पर मारा। उठो जल्दी, क्या हुआ? आप यहाँ क्यों सो गए? ये गड्ढा किसने खोदा? क्या आपको किसी बुरी शक्ति ने इस गड्ढे में ढकेलने की कोशिश की? अरे नहीं, ये तो यहाँ पर खजाना ढूंढ रहे हैं। मुझे रात में ही इन्होंने बताया था। बाबा जी ने बहुत गहरा खड्डा खोद दिया था, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं आया। बाबा जी, आप ये क्या कह रहे हैं? क्या कर रहे थे आप? सबको साथ में वहाँ देखकर बाबा जी गुस्से में आकर बोले, टिंगू, तूने मुझे बताया था कि इस पीपल के पेड़ के नीचे खजाना है। टिंगू ने हंसकर बाबा जी को कहा, आपको तो भविष्य पता है, आपको ये पता होना ही चाहिए था। मैंने बस यूं ही बात बनाई थी। इस पेड़ के नीचे कोई खजाना नहीं है। सभी गांव वालों को बाबा के इस पाखंड के बारे में पता चल गया। बाबा और उसके कोई भविष्य का पता नहीं था। ये सब लोगों ने जान लिया और सब लोगों ने बाबा मंगलूलाल को वहाँ से भगा दिया और फिर से एक बार टिंगू की चतुराई की चर्चा होने लगी।